अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टेलीविज़न के सर्किट को ट्रेस करने का तरीक़ाकार सीखेंगे कि किस किस पॉइंट पर कितने कितने वोल्टेज आते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने टीवी के सर्किट बोर्ड को, यूनिवर्सल सर्किट बोर्ड को किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पर कितने कितने वोल्टेज आते हैं और कौन सी साइड पर अगर वोल्टेज ना आए तो क्या फ़ॉल्ट होता है। तो आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कारीगर हजरात और मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे यही कह रहे थे कि आप टीवी के ऊपर वीडियोस बनाएं कि इसे ट्रैक कैसे किया जाता है, कितनी कितनी जगह पर कौन कौन सी जगह पर कितने कितने वोल्टेज होते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आज हम डिजिटल मल्टीमीटर के साथ इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये मेरे पास अभी डिजिटल क्लैंप ऑन मल्टीमीटर है, इसे मैं एज ए डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करने वाला हूँ। तो चलें सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं इसको सबसे पहले मेन वायर लगा देता हूँ। मेन वायर लगाने का तरीका का जो है वो आप लोगों को बताता चलो कि आपने जब भी मेन वायर लगानी है वो आपने फ्यूज़ के पास जो जंपर है, जैक है, वहाँ पर लगानी है। यहाँ पर डीगस लगती है, यहाँ पर फ्यूज़ के साथ ही आपको इसकी मेन वायर लगानी है। मेन वायर लगाने के बाद आप यहाँ पर आप लोग 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी करनी है, ख़ुद को सेव करना है। लकड़ी के स्टूल के ऊपर बैठ जाएं या कुर्सी के ऊपर, फिर ये काम स्टार्ट करें। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, आपने इस फ्लाई बैक की कैप को, इसके अंदर हाई वोल्टेज होते हैं तकरीबन 27,000 वोल्टेज, इससे बचना है। इसे अपने से काफ़ी ज़्यादा दूर रखना है। इसे मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ और वहाँ पर मैं एक स्क्रू ड्राइवर रख देता हूँ ताकि ये दोबारा से मेरी तरफ ना आने पाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मीटर को वोल्टेज की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है। वोल्टेज की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने एसी वोल्टेज की टेस्टिंग करी है। तो मैं सिलेक्शन से इसे एसी वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ और 0 सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम इसे इधर रख देते हैं, तो टेस्टिंग करते हैं। तो मैं अब इसके स्विच को ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, स्विच ऑन हो चुका है। अब आप लोग ये देखें कि हल्की हल्की आपको सूं की आवाज़ आ रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पीसीबी है वो ऑन हो चुकी है, फ्लाई बैक से बूस्टिंग निकलना शुरू हो गई है। यहाँ पर जो सेंसर पैनल के जो जैक होते हैं, यहाँ पर मैं अगर इसे इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ तो हमारा टीवी जो है, ये पीसीबी बोर्ड स्टैंड बाई में चला जाता है। स्टैंड बाई में हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तकरीबन उतने वोल्टेज होंगे। सबसे पहले हम इसके मेन जैक के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर आपके पास एसी के 220 वोल्ट आने चाहिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 220 तो पूरे नहीं आ रहे, क्योंकि आजकल गर्मी है, गर्मी की वजह से वोल्टेज जो है वो कम हो जाते हैं। 198 वोल्ट आ रहे हैं, फिर भी ये गुजारा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने इस पॉइंट को कॉमन कर लेना है और इसके बाद ये फ्यूज़ से आगे चेक करना है। फ्यूज़ से आगे अगर तो टीवी डेड हो तो ये फ्यूज़ का मसला होता है। मैं साथ साथ आप लोगों को बताता भी जाऊँगा। ये देखें, आपको यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं नज़र। इसके बाद ये एक लाइन फ़िल्टर लगा हुआ है, एक कोयल की मानिंद होता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये लगा हुआ है कोयल फ़िल्टर, लाइन फ़िल्टर। लाइन फ़िल्टर का काम यही होता है कि इसने जो फ्रीक्वेंसीज़ आ रही हैं इनको फ़िल्टर करना होता है, अननोन फ्रीक्वेंसी को, जो हाई वोल्टेज उनको नहीं गुजरने देना। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है वोल्टेज। इसके बाद यहाँ पर एक डीगस जैक है, यहाँ पर भी आप लोगों को वोल्टेज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डायोड्स लगे हुए हैं। डायोड्स का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब मैं मीटर की सिलेक्शन को चेंज करने लगा हूँ, क्योंकि अब हमारे पास डीसी वोल्टेज आ गए हैं। तो मैंने इसे डीसी के ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। डीसी के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद ये वाली साइड ग्राउंड होती है, आपने ग्राउंड के ऊपर ब्लैक लीड को लगाना है। यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर, हम कैपेसिटर के ऊपर लगाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 277 वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर बूस्टिंग का काम करता है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है। ये तकरीबन 300 वोल्ट यहाँ पर आने चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है। पीछे से अगर 220 वोल्ट आए तो यहाँ पर कंप्लीट 300 के करीब करीब वोल्टेज आने चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर वोल्टेज की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर ओवरलोड है, इस वजह से जो है वो टेस्टिंग नहीं कर पा रहा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सप्लाई का सेक्शन। सप्लाई के सेक्शन में आपने जस्ट यहाँ पर चेक करने होते हैं। अक्सर कई दफ़ा ये रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाती है, इनकी वजह से भी आपकी सप्लाई डेड हो जाती है। तो मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं। यहाँ पर 138 वोल्टेज आने चाहिए और इस जगह पर आपके पास 10 वोल्ट के करीब आने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे वाले सेक्शन की बात करते हैं कि चॉपर से आगे जो सेक्शन है
ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक चॉपर नज़र आ रहा है। ये वाला चॉपर, इसका काम ये होता है कि इसने पीछे से 300 वोल्ट लेकर इसकी मुख्तलिफ सप्लाई बनानी होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सप्लाईज़ को आगे देना होता है हमें। तो अब हम यूँ करते हैं कि इसकी आगे से चेकिंग करते हैं। अब ग्राउंड को लगाना यहाँ पर है आपने, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट के साथ, चाहे यहाँ पर ग्राउंड कर लें चाहे कहीं भी ग्राउंड कर लें। सबसे पहले जो ये डायोड लगा हुआ है इधर से उधर, तो हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 111 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर 110 111 इतने वोल्ट ही होते हैं। इसके बाद जो दूसरा डायोड है ये वर्टिकल की साइड पर जाता है, यहाँ पर 25 से 30 वोल्ट तक होते हैं। ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने वोल्टेज पर सेलेक्ट है। इसके बाद जो नीचे वाला डायोड है, तीसरी सप्लाई, वो हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, जो कि हमारे टीवी के आगे वाले सर्किट को ड्राइव करवाती है, स्टैंड बाई वगैरह को। इसके बाद जो तीसरा डायोड है, इसके ऊपर हमारे पास 15 वोल्टेज आते हैं। ये हमारे साउंड आईसी जो कि ये लगा हुआ है यहाँ पर आते हैं साउंड को ड्राइव करने के लिए। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर वर्टिकल आईसी लगा होता है। वर्टिकल आईसी मैंने ओपन किया हुआ है और ये वर्टिकल आईसी के जो वोल्टेज होते हैं ऊपर भी 25 से 30 तक होते हैं, नीचे भी 25 से 30 तक होंगे। इसके बाद हमारे पास एक ये साइज़ वाला एक ट्रांजिस्टर होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 15 वोल्टेज के करीब वोल्टेज आते हैं। इसके बाद ये कॉइल लगी हुई है, स्टैंड बाई कॉइल। यहाँ पर आपको 30 वोल्ट मिलेंगे, ऊपर भी 30 वोल्ट मिलेंगे। अगर यहाँ पर ऊपर नहीं आ रहे तो कॉइल का मसला होता है। इसके अलावा आपको 110 यहाँ से फ्लाई बैक की तरफ जाती है। मैं ज़रा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक फ्लाई बैक लगा हुआ है। ये फ्लाई बैक का काम हाई वोल्टेज को पैदा करना होता है। यहाँ पर 110 वोल्ट आते हैं, यानी कि 110 वोल्ट के करीब, और यहाँ से आउट निकलते हैं। यहाँ से फिर मुख्तलिफ साइज़ की सप्लाइयाँ निकलती हैं। पहले एक इधर, यहाँ पर साइज़ कम होता है स्क्रीन का, यहीं से ही हम साइज़ की सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और, यहाँ पर फुल ज़्यादा स्क्रीन का साइज़ हो सकता है। यहाँ से हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आईसी की तरफ थोड़ी सी टेस्टिंग करेंगे। मैं जस्ट यहाँ पर जनरल जो वोल्टेज होता है उनके बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए ये 2 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। यहाँ पर 3807 या दूसरे भी लगे होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड कर लेना है अपनी पिन को, ग्राउंड पिन को, और यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज की टेस्टिंग करनी है। यहाँ पर आप लोगों को 10 से 11 वोल्टेज मिलते हैं, जबकि यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पर इसलिए वोल्टेज नहीं आ रहे क्योंकि हमने इस पीसीबी को अभी स्टैंड बाई किया हुआ है। तो स्टैंड बाई से पहले निकालेंगे। स्टैंड बाई से निकालने का ये तरीकाकार है कि आपने ये यहाँ पर जो सेंसर पैनल लगा होता है, इसके जो बटन वाला जो जैक है, इसको आपने किसी भी चीज़ के साथ इन दोनों को 1 सेकंड के लिए जोड़ना है बस। तो आप लोग सुन सकते हैं आवाज़ आना शुरू हो गई है, इसका मतलब ये हमारी पीसीबी ऑन हो चुकी है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस साइड पर आपको 10 वोल्ट मिलेंगे और यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये इधर से होते हुए सीधा आईसी की तरफ जाते हैं और मेमोरी आईसी को ऑपरेट करवाते हैं। ये मेमोरी लगी हुई है, मेमोरी आईसी। इसके बाद ये सिस्टम आईसी है, जंगल आईसी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वोल्टेज मिलते हैं आप लोगों को देखने के लिए, 10 वोल्ट भी। इसके अलावा अगर आपका टीवी स्टैंड बाई, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर चैनल की 5वीं नंबर पिन 1 2 3 4 5, ये चाइना की पीसीबी की बात कर रहा हूँ, 5वीं पिन के ऊपर आपको 5 वोल्ट ज़रूर मिलने चाहिए। यानी कि 5वीं पिन के ऊपर अगर 5 वोल्ट नहीं आते तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो टीवी है वो ऑफ़ है, स्टैंड बाई मोड में है। तो आप उसे ऑन करने के लिए यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ होता है, तो वहाँ पर भी आप इसे आपस में मिलाकर इसे स्टैंड बाई से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था इसका बेसिक तरीकाकार कि हम इसको किस तरह से चेक करें कि हमारे कौन कौन सी जगह पर कितने कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये बस कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब मैं आप लोगों को इसको फ्लाई बैक की जो बूस्टिंग है वो दिखाना चाहूँगा। तो मैं इसे स्टैंड बाई से निकालता हूँ, ज़रा हाथ को थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखें कितनी ज़्यादा बूस्टिंग होती है इसके अंदर। ये अगर आप लोगों को लग जाए तो सोचिए आपका क्या हाल हो सकता है। इसलिए इससे आपने बचना है, इसे आपने अपने आप से थोड़ा सा दूर रखना है। अगर आपने इस तरह से मज़े भी नहीं लेने, क्योंकि इस तरह से आपकी जो पीसीबी है, ये यूनिवर्सल बोर्ड, ये ख़राब हो सकता है। आप इस पीसीबी से थोड़ा सा दूर रहें और इन हाई वोल्टेज से आप दूर रहें। तो बस यही जो बेसिक चीज़ें थी, यही आप लोगों को मैंने समझानी थी कि आप इन चीज़ों से ज़रूर बचें, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था तरीकाकार कि हम अपने टीवी के सेट को कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से वोल्टेज आते हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा फॉल्ट हो तो कौन सी जगह से हम उसे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली अच्छी अच्छी वीडियोज़ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।